नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज राहुल गांधी ने संबल के मुद्दे पर जमकर राजनीति चमकाने की कोशिश की, पर राहुल गांधी की सारी कोशिशें फेल हो गई। दरअसल संबल में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने 10 दिसंबर तक किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा रखी है, पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने संबल दौरे का ऐलान किया था और आज सुबह सुबह वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ संबल के लिए निकल पड़े। पर राहुल गांधी और कांग्रेस के काफिलों को पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया। 3 प्लान राहुल गांधी की तरफ से बनाए गए थे। प्लान ए के मुताबिक राहुल गांधी अपने चहेते कांग्रेस मंडली के साथ संभल जाते, पीड़ित परिवार से मिलते, पर राहुल गांधी को संभल तो दूर यूपी के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। जब राहुल गांधी का प्लान ए फेल हुआ, पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक बहस हुई। पुलिस की सख्ती को देख फिर राहुल गांधी ने प्लान बी बनाया कि कांग्रेस का 5 प्रतिनिधि मंडल संभल जाएगा, पर इसे भी प्रशासन ने खारिज कर दिया। जब प्लान ए और प्लान बी दोनों ही फेल हो गया तो हार नजदीक देख राहुल गांधी ने प्लान सी बनाया कि वो पुलिस की गाड़ी के साथ अकेले संभल जाएंगे। पर योगी की पुलिस ने राहुल गांधी के प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। मतलब राहुल गांधी की आज सारी रणनीति फेल हो गई। तो आज कांग्रेसियों ने कैसे संभल के मुद्दे को राजनीति का अखाड़ा बनाया, बॉर्डर पर क्या क्या हुआ, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। राहुल गांधी की संभल यात्रा को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संभल जाना राहुल गांधी क्या जिद दिखाना चाहते थे या कोई संदेश देना चाहते थे पुलिस की रोक के बावजूद? देखिए, जैसा आपने बताया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, राहुल गांधी ने 3 प्लान बनाए और तीनों प्लान ऐसे थी जिसको पुलिस तोड़ सकती थी। तो वो प्लान बनाने वाले की बेवकूफ़ी पर तरस आना चाहिए कि आपने सारे प्लान जो बनाए वो रोड साइड से जाने का बनाए। अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके संभल जाना जरूरी है तो फिर उनके पास तो उड़न खटोला है। वो हर जगह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, वहां से हेलीकॉप्टर उड़ाते और फिर दिल्ली से सीधे संभल के उस मस्जिद में जाकर लैंड करते और मस्जिद में नमाज पढ़ लेते और नमाज पढ़ने के बाद पीड़ितों से मुलाकात करते। हो सकता है वहां भी मस्जिद के बाहर अगर पुलिस वाले होते तो फिर कुछ लोगों को वहां बुला लिया गया होता मस्जिद के अंदर, वहां से पुलिस वाले अरेस्ट भी करता तो फिर संभल से रास्ते में लाते हुए कहीं न कहीं कुछ मुसलमानों से मुलाकात हो जाती। अगर इनको मुस्लिमों से मुलाकात करना है तो दिल्ली में भी है। इनके जो दिल्ली न्याय यात्रा निकल रही है, दिल्ली के नेता सब बार बार अपील कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा कब आएंगी, राहुल गांधी कब आएंगे, ये इंतजार कर रहे हैं। दिसंबर में तो लास्ट है, उनका लास्ट फेज की यात्रा चल रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच गए, कई दूसरे कांग्रेस के अलग अलग जगहों से नेता पहुंच गए, लेकिन ये लोग दिल्ली के लुटियंस जोन से निकलकर कभी उस यात्रा में शामिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हो सकता है अभी उम्मीद हो इनको कि केजरीवाल की तरफ से कोई ऑफर आए और फिर पैचअप हो, 20-25 सीटों दे दे, अगर केजरीवाल दे दे तो फिर हम दोनों मिलकर चुनाव दिल्ली का लड़े। भारतीय जनता पार्टी को हराना है, किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराना है। उसके लिए जो भी कुकर्म करना पड़े ये करने को तैयार है। आप संभल जाने का प्लान बनाए, क्यों ये तो बताइए। कम से कम ये तो बताना चाहिए कि आप संभल क्यों जाना चाहते हैं। आप शांति सद्भावना बरकरार रखने के लिए, या फिर आप वहां मुसलमानों को उकसाने के लिए, या फिर उसे बताने के लिए कि राहुल गांधी तुम्हारे साथ है। वो कह रहे हैं कि हमें बस पीड़ित परिवार वालों से मिलना है, लेकिन ऑप्शन तो उनके पास ये भी है कि वो 10 जनपद में कई लोगों को बुलाते हैं, पूरा फोटो वीडियो शूट कराते हैं। पीड़ित परिवार को दिल्ली भी तो बुला सकते थे, लेकिन वो क्यों जाने पर अड़े हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि संभल में पीड़ित परिवार है कौन, ये किसको पीड़ित कहते हैं। अगर कोई पुलिस पर हमला करे और पुलिस की गोलीबारी में मारा जाए तो उसको भी पीड़ित कहेंगे। पीड़ित परिवार, पीड़ित कौन है वहां पर? वो 5 लोग जो मारे गए, जिसके बारे में अभी एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, जानकारी मिल रही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है कि पाकिस्तान मेड कारतूस वहां मिले हैं, जो कट्टे चले थे, जो ये लोग कट्टा लेकर आया था, देसी कट्टा, उसके कारतूस गोलियां लेकर आया गया था पाकिस्तान से। और हो सकता है कि इनके पास पाकिस्तान मेड ग्रेनेड भी मिले, चीन का ग्रेनेड मिले। ये चीन और पाकिस्तान का ग्रेनेड तो
हिंदुस्तान में आता ही है और वो भी हर दंगे में इस्तेमाल होता है। और ये भी तो एक प्रायोजित दंगा था। ये लोग 4000 5000 की संख्या में मस्जिद के इर्द गिर्द चले गए और वहां पर जाकर इन्होंने किया क्या, एएसआई के सर्वे वाली टीम को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। अगर पुलिस मुस्तैद नहीं होती, योगी के बदले अगर अखिलेश यादव की सरकार होती, तो ये एएसआई की टीम वहां से जिंदा वापस नहीं आती। ये लोग चुपचाप यही देखते रहते कि देखो भाई, एक भी मुसलमानों को कुछ नहीं होना चाहिए, जैसा अखिलेश यादव कहते हैं। अखिलेश यादव इस बात के लिए कभी माफी नहीं मांगेंगे कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने कैसे कार सेवकों को गोलियों से भून डाला, पूरे शरीर को लाल कर दिया। उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, उसके लिए नहीं कहेंगे कि वो पीड़ित परिवार था। आज तक राहुल गांधी की पूरी टीम कोई गया कार सेवकों से मिलने के लिए कि वहां पर इतने लोगों की मौत हुई थी? या फिर अभी जो हाल फिलहाल में इस मिश्रा की हत्या कर दी गई थी और उस समय राहुल गांधी गए क्योंकि वहां पर मस्जिद के सामने ये लोग डीजे बजा रहा था, ऐसे प्रोपेगेंडा पैदा किया गया। लेकिन संभल जाना है और वहां जाकर पीड़ित परिवार से मिलना है। पहले तो पीड़ित परिवार इसे बोलना नहीं चाहिए, ये कह दो कि वहां पर जिन लोगों की मौत हुई है उसके घर वालों से मिलना है। ये पीड़ित नहीं है, ये तो वैसे लोग हैं जिन्होंने वहां पर संभल का माहौल खराब किया है। वहां कोई हिंदुओं से झड़प हुई थी, पुलिस से झड़प हुई। तो दिल्ली में जब दंगा हुआ था तो उस समय उस दंगे में भी जितने लोग गिरफ्तार किए गए थे उन परिवारों से भी मिलते राहुल गांधी जाकर, वो भी पीड़ित परिवार है। या फिर जो सरकार है इन्हीं के दोस्त की, स्टालिन का, और स्टालिन की पुलिस ने इनकाउंटर किया। क्यों? क्योंकि एक बसपा नेता की हत्या में वो लोग इन्वॉल्व थे, उस पीड़ित परिवार से भी मिलते। ये तो अगर मौका मिलता तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के परिवार से भी मिलते, जैसा समाजवादी पार्टी के नेता जाकर मुलाकात करते हैं कि वो भी पीड़ित है। पीड़ित कौन है इसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की। जी। जिन पुलिस वालों को इन लोगों ने घायल किया वो पीड़ित है, उसके परिवार से जाकर मुलाकात की नहीं की। तो इसका मतलब है कि संभल जाने का पूरा एजेंडा इसी बात को लेकर है कि वहां पर मुसलमान मारा गया है, 5 मुस्लिम मारे गए हैं, और ऐसे अगर 5 लोग मारे गए हैं तो इनको कंपटीशन करना है मुस्लिम परस्ती में। जैसे अखिलेश यादव ने संसद में संभल का मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव के कुछ नेता छिप छिपा के संभल चले गए और ये मीडिया में खबरें बनी कि देखो योगी सरकार ने कितनी भी कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के कुछ नेता छिप छिपाकर चले गए और उन लोगों से मुलाकात की वीडियो बनाकर डाला भी। अब ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कैसे पीछे रहेंगे? क्योंकि सबको तो मुसलमानों पर कंपटीशन है कि कौन मुसलमानों का वोट हासिल कर सकता है, और उसके लिए दिखाना पड़ेगा कि हम बड़े मुस्लिम परस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको जाना था, और जाना भी नहीं था, एक दिखाना था कि हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा की बात तो छोड़ दीजिए, पहली बार सांसद बनी है, कांग्रेस की नेता है, महासचिव है, लेकिन राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, राहुल गांधी की सिक्योरिटी कैबिनेट मिनिस्टर की सिक्योरिटी है, इनके पूरे परिवार की सिक्योरिटी है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से। लेकिन वैसे व्यक्ति को अगर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो पीएम इन वेटिंग है इनके तरफ से कि इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की, अब वैसा व्यक्ति अगर पुलिस प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर दिया कि आपके एंट्री नहीं होगी, आप यहां नहीं आ सकते हैं, आप पर प्रतिबंध है, किसी पर भी प्रतिबंध है, तो वैसे स्थिति में 144 का उल्लंघन करते हुए, संविधान की प्रति हाथ में लेते हो, संविधान का हवाला देते हो, कम से कम उस नियम कानून को समझना चाहिए। एक सांकेतिक चीज है जो आपने कह दिया कि हम वहां जाना चाहते हैं, पुलिस ने ऐसी ऐसी बात कही है, पुलिस ने मना कर दिया है, तो इसलिए हम नहीं जा पा रहे। लेकिन आप रिजिड होते हो किस बात के लिए? कि संघर्ष करते हुए दिखना चाहिए। हाँ। ये दिखना चाहिए कि हम योगी की पुलिस से लड़ गए, हम दिल्ली पुलिस से लड़ गए, और वहां हम मुसलमान के मुद्दे पर किसी तरीके से उनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही बोला था ये इमरान मसूद ने, जब वो प्रियंका वाड्रा से मुलाकात किया, उसके पहले राहुल गांधी से मुलाकात किया, कि आप दोनों को तो संभल जाने की कोशिश करनी चाहिए, आप ही दोनों मुसलमानों के सही हमदर्द हो। इसलिए इन लोगों के दिल में एक हुक था कि कैसे किसी तरीके से हम संभल जाते हुए दिखे, हंगामा करते हुए दिखे। लेकिन हंगामा क्या करोगे? जनता
सब जानती है और पुलिस वाले भी सब जानते जी। हैं। और तभी तो राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। कुछ वीडियो मेरे पास है, वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो तस्वीरें देखिए, कांग्रेस की गुंडागर्दी की भी तस्वीरें देख लीजिए। दरअसल राहुल गांधी के दौरे से पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में गाजीपुर सीमा पर लगाए गए भारी अवरोधकों को तोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां एकत्र होने से यातायात को जाम कर दिया। जमकर ट्रैफिक वहां पे जाम हो गया। जाम से परेशान लोग राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। नारे लगाने के बाद कांग्रेस समर्थकों ने लोगों को जमकर पीटा भी है, मतलब जमकर गुंडागर्दी की गई है। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे जो लोग वहां पे परेशान थे उनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा भी है। अगर कोई राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करेगा तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से मारेंगे पीटेंगे? क्यों? कांग्रेस के कार्यकर्ता कौन है ये लोग पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। ये लोग राहुल गांधी के दास है, गुलाम है। ये राहुल गांधी को दिखाने की होड़ है, जैसा अभी दिखाया जा रहा है कि देखो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो इतने एग्रेसिव हो सकते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो उसकी पिटाई हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही करने लगे और जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां पीएम मोदी के खिलाफ जो नारेबाजी होती है, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और राहुल गांधी मंच से बोलते हैं, 1-2 हज़ार 10,000 भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आए और वहां मारपीट करना शुरू कर दे तो ये राहुल गांधी क्या बोलेंगे? अगर लोगों की समस्या है, अगर लोग जाम से परेशान हैं, आप एक नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर रहे हो और वो ऐसा लाइफलाइन है दिल्ली और नोएडा के लिए कि वहां से हजारों लाखों की संख्या में रोज वहां काम करने के लिए आते हैं। उस जगह को अगर ऑफिशियल टाइम में, ऑफिस के समय में आपको जाना था, 3-4 बजे का समय भी निर्धारित कर सकते थे। ऐसे समय में आप परेशान करोगे लोगों को तो लोग परेशान होकर गालियां ही देंगे और वही हुई। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथापाई की, वो भी पिट-पिटा। सर, आप भी उसी रास्ते से आते हैं, आपने भी परेशानियां आज देखी होगी। आज वहां का क्या कुछ नजारा था? देखिए जो स्थितियां वहां थी, राहुल गांधी तो अपने गाड़ी पे बैठ के, ऊपर बैठ के फोटो सेशन करवा रहे थे और उनके कुछ आसपास के चापलूस भी इर्द गिर्द के गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। मतलब राहुल गांधी एसी में बैठे हैं, उन लोगों को परेशान। और अब अगर आप संविधान की कॉपियां दिखा रहे हो मीडिया में फुटेज देने के लिए, तो उस समय आपको चारों तरफ दिख नहीं रहा कि कितने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन आपके नेता कर रहे हैं? आपके नेता गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो ऊपर बैठे हुए लोग क्या वो संविधान और नियम के अनुसार काम कर रहे हैं? ट्रैफिक नियम यही कहता है कि ये कोई चुनावी रैली नहीं है जो आप रूफ टॉप खोल दोगे और उसके ऊपर बैठ के चारों तरफ हाथ हिलाओगे। ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें लोग टोल टैक्स देकर आते हैं और टोल टैक्स देने वाले लोग भी जो, तो ये राहुल गांधी जैसे लोग तो कभी टोल टैक्स देते नहीं हैं। इन लोगों को तो वीवीआईपी सुविधाएं मिली हुई है, इनके आगे पीछे पायलट गाड़ियां चलती है, सायरन बजता है और टोल टैक्स ऐसे ही माफ हो जाता है। लेकिन जो लोग पैसा देकर इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इतनी परेशानी होगी तो वो गालियां ही देगा, झगड़ा ही करेगा। खैर पुलिस इतनी थी इसलिए उग्र भीड़ राहुल गांधी को छोड़ दी। राहुल गांधी को तो इन लोगों को धन्यवाद करना चाहिए था जो पुलिस वहां पर तैनात थे। अगर पुलिस वालों ने थोड़ी ढील दे दी होती तो राहुल गांधी का यह पूरा कुनबा आज सही सलामत नहीं बल्कि पिट पिटाकर हाथ पैर तुड़वाकर ही वापस जाता। और जरूरत पड़ती तो राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया जाता, क्योंकि पुलिस की तरफ से तो तमाम कोशिशें की गई थी कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भी काफिला है उनको रोका जाए। पुलिस की सख्ती से क्या डर गए हैं राहुल गांधी? देखिए पुलिस और राहुल गांधी ये दोनों आंख मिचौली खेलते हैं। पुलिस के पास भी एक सीमित अधिकार है और राहुल गांधी इस देश का नवाब समझता है अपने आप को। तो ऐसे में बड़े लोगों की जो सम्मानित पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिसके हाथों में पावर है, उन लोगों को पुलिस और व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। अगर सम्मान नहीं करोगे तो फिर पुलिस वाले कुछ देर तक इंतजार करेंगे, लेकिन उसके बाद जब सीमा पार हो जाएगी तो फिर वो अपनी कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी इस सीमा को समझते हैं और इसलिए इन्होंने सोचा कि जो अभी फुटेज खा रहे हैं वो अगर उल्टा पड़ गया तो हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिरेगा और उसके बाद मेरी भद पीटेगी। इसलिए उन्होंने जो अपना एजेंडा सेट किया था
कि ये भीड़ भाड़ हंगामा होते हुए दिखाई दे, पूरे मीडिया में इस बात की चर्चा हो कि संभल के लिए प्रतिबद्ध है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, वो काम तो इन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद इनको वहां जाकर कुछ बोलना नहीं था, करना नहीं था, क्योंकि मीडिया वाले तो उन जगहों पर भी पहुंचे और वहां पर जिन मुसलमानों के लिए जा रहे थे वही यू टर्न ले रहा है और वही बोल रहा है कि ये नेता बड़े बड़े लोग हैं, ये आएंगे अपनी रोटी सेक कर चले जाएंगे और परेशानी हमें होगी। क्यों? क्योंकि परेशानी तुम्हें इसलिए होगी क्योंकि तुम लोगों ने इन लोगों का संरक्षण लेकर अपना मनोबल ऐसा बढ़ा लिया है कि अब प्रशासन और हिंदुओं दोनों को यह सोचना पड़ रहा है कि हम लोग इनके इर्द गिर्द घूमें, भाईचारा रखें या इसका बायकॉट करें, इसके साथ हम वही व्यवहार करें जो हमारे साथ कर रहा है। तो जो स्थितियां राहुल गांधी ने आज पैदा की है वो अगर बार बार हुआ तो योगी से पंगा ले रहे हैं। जो चैलेंज कर रही है प्रियंका वाड्रा, वो योगी ने पहले इनके नेताओं को, अजय राय जैसे नेताओं को गिरफ्तार करवाया, वो परेशान हो गए, रातों रात अजय राय आया था यहां दिल्ली इसलिए कि प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी जा रहे हैं, हमें भी साथ में जाना चाहिए। लेकिन जो तरीके इन लोगों ने अपनाए हैं वो तरीके इनके पक्ष में नहीं है, इनके विरोध में है। वही हाल किसानों वाला, जो किसान का सेंटीमेंट का उपयोग इन लोगों ने किया था वो बैकफायर हो गया। सब किसानों को गालियां देने लगे कि आप तथाकथित किसान यहां पर आकर दिल्ली नोएडा के बॉर्डर को जाम किए हुए हो, लोगों को परेशानियां हो रही है, लाठी डंडे ट्रैक्टर ट्रॉली लिए हुए, वही काम तो राहुल गांधी ने किया क्योंकि इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी यही है, काम करने का तरीका यही है और इस तरीके के खिलाफ अब सरकार सख्त रुख अपना रही है। इतना बवाल करने के बाद भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6 तारीख को दोबारा जाएंगे, कहीं योगी की पुलिस ने 6 तारीख को उनको गिरफ्तार ना कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल और प्रियंका गांधी आज संभल के लिए रवाना हुए थे लेकिन उन्हें गाजीपुर बॉर्डर के पास रोक दिया गया। वहीं पुलिस की तरफ से नोटिस मिलने के बाद राहुल और प्रियंका वाड्रा वापस दिल्ली लौट गए हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता वहां डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे, जिससे सड़कों पर काफी लंबा जाम भी लग गया है। पुलिस की तरफ से काफिले को रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया। विपक्ष के नेता होने के नाते ये मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं वहां जाऊं, फिर भी मुझे रोका गया। कुल मिलाकर जमकर ड्रामेबाजी की गई है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।